नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। दिल्ली एनसीआर में अचानक बढ़े पॉल्यूशन के लेवल ने जीना दूभर कर दिया है। लोगों के सांसों पर संकट बरकरार है और आइए जानते हैं आज मंगलवार की सुबह दिल्ली एनसीआर का कैसा हाल है इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी और इस बढ़ती सर्दी के बीच चारों तरफ धुंध का प्रकोप। लेकिन ये सर्दी का कोहरा नहीं बल्कि वो जहर है जिसे दिल्ली एनसीआर के लोग पीने को मजबूर हैं। दिल्ली के कोने कोने में आबो हवा की यही हालत है। खतरनाक हुए पॉल्यूशन लेवल की वजह से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू है, यानी पॉल्यूशन लेवल खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली के लगभग हर इलाके में AQI 500 के बेहद करीब पहुंच चुका है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को देखा जाए तो यहाँ हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि यहाँ रहने वाले लोग अगर लगातार खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वे 40 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के साथ ही लोगों की चिंता बढ़ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण में इजाफे के साथ ही एयर प्यूरिफायर और मास्क की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण के बाद लिया गया है फैसला। नोएडा गाजियाबाद में 12वीं तक के स्कूल बंद, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। मेरठ हापुड़ में भी प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए छात्रों की पढ़ाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकार लगाई थी और कोर्ट ने संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। में प्रदूषण का स्तर काफी खराब स्तर पर पहुंच गया है। कई जगह पर AQI आज 400 के भी पार है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं और सभी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। जहां एक तरफ स्मॉग छाया हुआ है तो वहीं आज घना कोहरा भी ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला। तस्वीरों में मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं कि किस तरह का कोहरा है। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी यहाँ पर कितनी कम है। इस समय मैं दनकौर क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि कोहरा कितना छाया हुआ है। जितने भी यहाँ पर वाहन आ रहे हैं सबकी हेडलाइट जो है वो जली हुई है, लेकिन कुछ ही दूरी पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर वाहन चल रहे हैं और जो कोहरे की स्थिति है वह काफी खराब हो चुकी है। अभी आपको बता दें कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आज एक हादसा भी हुआ, वो भी कोहरे के चलते हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है जो जा रहे थे, उन्होंने हमने यहाँ पे रोका है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रॉबिन है। कहाँ जा रहे थे आप? मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ और कोहरा इतना है कि मुझे बाइक भी रोक रोक के चलनी पड़ रही है और मेरा देखो ये कैब पूरा भीग गया है। कोहरे के साथ साथ ठंड भी है। कितनी दूरी तक दिखाई दे रहा है? मुश्किल से 30 मीटर सिर्फ। अच्छा, हाँ। तो देखिए जैसा इन्होंने बताया कि 30 मीटर तक या 20 मीटर तक केवल दिखाई दे रहा है। कोहरे के चलते लोगों को, जो वाहन चालक उनको खासी परेशानी हो रही है। वहीं जिस तरह से पॉल्यूशन छाया हुआ है उसकी वजह से भी लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया। और प्रदूषण और मौसम का हाल बताने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उनका हम बारी बारी से रुख कर लेते हैं। दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, अलीगढ़ से अभिषेक माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नोएडा से विजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। शिवम हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, आज प्रदूषण की क्या स्थिति है, क्योंकि लेवल तेजी के साथ बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और अब स्कूल बंद करने का भी आदेश जारी हो गया है। देखिए, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों भयावह हालात हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है और दिल्ली की ओवरऑल AQI की बात करें तो वो 496 पहुंच गया है। यानी कि 2019 के बाद 2024 में ऐसा वाकया हुआ है जब AQI इस रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है। इसके चलते दिल्ली वासियों को इन दिनों भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जहर पूरी तरीके से यहाँ वायु में प्रदूषण के चलते घुल गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन है। और अगर आप देखें तो धुंध की एक चादर ने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में ले लिया है। राजधानी दिल्ली में यूं तो ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कल सुबह ग्रैप 4 लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर AQI रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। बीते दिनों जब ग्रैप 4 लागू किया गया, वो तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU इनको भी बंद कर दिया गया। इन सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई। उसके साथ साथ दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई, दिल्ली में डेमोलेशन कंस्ट्रक्शन के काम पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब ये किए गए हैं जब स्थितियां बेहद खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा कि ग्रैप 3 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। और बड़ा सवाल दिल्लीवासी बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी हर साल
साल होने वाली समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिम्मेदार अथॉरिटीज, एमसीडी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली ठीक है शिवम, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। नोएडा चलते हैं, विजय कुमार हमारे से जुड़े हैं। विजय, सवाल ये है कि इस पर राजनीति बहुत सारी, हर बार सेम प्रॉब्लम लेकिन सॉल्यूशन कहीं नहीं। बिल्कुल कह सकते हैं कि दिवाली के अगले दिन से ही जो पोल्यूशन का लेवल है काफी बढ़ जाता है, उसके बाद से पूरा शहर सफेद चादरों में ढक जाता है। मैं सर नोएडा के सेक्टर बी पार्क में मौजूद हूँ, जहां पर इस समय करीब यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए आते, पर आज की डेट में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। बस पार्क में कुछ लोग जो काम करने वाले हैं, अपने ऑफिस से जाते थे वो लोग हैं। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद से गौतम बुद्ध के जिलाधिकारी जागे और उन्होंने कल देर रात्रि में यह आदेश किया है कि कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और कुछ लोग इनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्या आ रही है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। बढ़ते पोल्यूशन के कारण तो मतलब जो आंखों में जलन हो रही है, शरीर में थोड़ा वो सब हो रहा है, मतलब गला बैठ है। और किस तरह की समस्या आ रही है? प्रदूषण बढ़ रहा है, आप लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन मच रही है, चलते समय परेशानी हो रही है। तो लोगों का कहना है कि चलते समय पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनसे बात करेंगे। आप इसी पार्क में रहते हैं, पहले कितने लोग आते थे, अब कितने लोग? समस्या क्या क्या आ रही है? पहले हजारों लोग आते थे, अब ज्यादा से ज्यादा 50-60 लोग कुल दिखाई दे रहे हैं। इतना प्रदूषण हो गया है कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। शाम को 4 ही बजे लाइट जलाना पड़ रहा है, इतना धुंधलापन दिखाई दे रहा है। हर तरह से परेशानी बढ़ गई है। तो आपने उनका कहना है कि पहले हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे थे, पर अब 50 से 60 लोग आते हैं। जो लाइटें बिल्कुल, तो दम घोटू हवा लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। विजय, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और ये हम 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में AQI 500 पार पहुंच गया है, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं, प्रदूषण का लॉकडाउन इसे माना जा रहा है, ऑफिसों का टाइम बदल दिया गया है और इस पर सियासत धुआंधार देखी जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार किए जा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बारी बारी से हम उनके पास चलेंगे। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और उसके बाद ये कहा गया कि इसे पहले क्यों नहीं लागू किया गया। ग्रैब 4 लागू हुआ, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडिया गेट स्मॉग में गुम नजर आ रहा है, धुंधला धुंधला सा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ताजमहल धुंध में छिप गया है कहीं। ताज के दीदार के लिए विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन अभी देखिए तस्वीरें क्या है वहां की। ताजमहल धुंध में कहीं खो गया है। प्रदूषण का काला साया हर तरफ देखा जा रहा है, जहरीली हवा हालात खराब कर रही है और फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। धुंध के चलते ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से, क्योंकि ये जो धमघोटू हवा है लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, आम जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है, लोगों के सामने तमाम तरीके की परेशानियां हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त अलीगढ़ के स्टेशन पर मौजूद हूं और सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो 10 बजे का वक्त है और इस वक्त जो कोहरे की चादर है वो पूरी तरह से अलीगढ़ ने ओढ़ रखी है। इसके साथ ही साथ जो प्रदूषण है वो भी यहाँ देखा जा रहा है। अगर AQI की बात करें तो करीब 300 का AQI इस वक्त मौजूद है। कोहरे और धुंध की वजह से जो है ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ रहा है और इसकी वजह से यात्रियों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम यात्री ऐसे हैं जो स्टेशन पर मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेनें हैं वो स्टेशन पर नहीं आ रही है और उसकी वजह यही है कि स्मॉग की वजह से और जो कोहरा है उसकी वजह से ट्रेनों के पहिए कहीं ना कहीं उनकी रफ्तार कम हुई है। एक एक कर हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो यात्री हैं उनको किस तरह का यहाँ महसूस हो रहा है और कितनी देर से वो यहाँ अपनी ट्रेनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? फिरोजाबाद। कितनी देर से ट्रेन नहीं आई आपकी? 2 घंटे लेट है। 2 घंटे लेट है। परेशानी हो रही है? ये सर्दी लग रही है बैठे हुए। बिल्कुल, देखिए 2 घंटे से इनकी ट्रेन नहीं आई है। फिरोजाबाद जे जा रहे हैं अलीगढ़ से। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। कितनी देर से ट्रेन नहीं आई? 2.5 घंटे हो गए, लगभग 2.5 घंटे। ये बताइए स्मॉग और जो कोहरा पड़ रहा है उसकी वजह से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है कोहरे की। क्या स्मॉग की वजह से क्या परेशानी? ट्रेनें लेट चल रही है अपनी। बिल्कुल, देखिए ट्रेनें लेट की समस्या है, इनसे जाने की कोशिश। कहाँ जा रहे हैं आप? गढ़वा रोड। कितनी देर से ट्रेन नहीं आई? 1.5 घंटा
1.5 घंटा लेट। ये बताइए ये जो धुंध पड़ रही है उसकी वजह से किस तरह की परेशानी हुई? हमें बहुत परेशानी, अभी आ रहे थे पुलिया से तो पीछे भयंकर एक्सीडेंट हुआ बस और ट्रैक्टर में। बिल्कुल, देखिए तमाम यात्री ऐसे हैं जिनको इसकी वजह से परेशानी हो रही है। जो स्मॉग है उसकी वजह से जो खास तौर पर बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको जो है सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से जो है बुजुर्गों को जहां सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वहीं बच्चों को भी जो है सर्दी खांसी की परेशानी हो रही है। ठीक है, तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने हो रही हैं। अभिषेक आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। लखनऊ चलते हैं, मयूर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, ये हाल सिर्फ एक शहर का नहीं, हर जगह शहर शहर हम यही हाल देख रहे हैं। लखनऊ में फिलहाल क्या हालात है, क्योंकि मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है तेजी के साथ? हाँ बिल्कुल, देखिए दिल्ली की तर्ज पर अब लखनऊ में भी जो धुंध की चादर है वो छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 250 से 350 के बीच AQI फिलहाल पहुंच चुका है। सांस लेने के जो मरीज हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक ताज़ा अपडेट मैं बताना चाहूँगा, यूपी के प्रमुख सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को ये निर्देश जारी किया है कि वो अपने अपने जिलों में समीक्षा करें, वहाँ का एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कैसा है, वहाँ की हवा कैसी है, वो निर्धारित करें कि उनके जिले में क्या करना है। उनको इंतजार नहीं करना है कि 450 पहुंचे तब जाके आप ग्रेड 4 लगाइए। ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 450 नीचे भी अगर AQI रहता है तो आप दिल्ली की तरह ही अपने जिलों में भी ग्रेड 4 के जो नियम है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल अभी 450 नहीं, लेकिन हवा इतनी जरूर दमघोटू हो चुकी है कि लोगों की आंखें लाल हो रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सीने में दर्द लोगों के हो रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ है। भैया ये क्यों लगा के खड़े हैं आप? भैया हवा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, सीने में जलन हो रही है। क्योंकि पार्क के बाहर हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप रनिंग वगैरह करने आते हैं क्या यहाँ? हम भैया सुबह जा रहे थे ऑफिस अपने, इसलिए मास्क लगा करके निकले हैं ऑफिस, क्योंकि क्या कहते हैं हवा की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, सांस दिक्कत हो रही है। इसी वजह से आपने ये जो है चेहरे पे अपना रुमाल बांधा, वो आज जल्दी। और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? भैया क्या कहते हैं काफ़ी चीज़ें हो रही है, क्या कहते हैं कि कुछ बाहर का खा नहीं सकते हैं। अभी दिवाली के बाद हुआ है, एकदम से हुआ है, आपको पहले से भी महसूस हो रहा है? नहीं, ये अभी अचानक से दिवाली के बाद हुआ है, जबकि क्या कहते हैं पटाखे इस बार बहुत फूटे थे ना दिवाली में, इसलिए। देखिए इनका कहना है कि दिवाली बाद से चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, लेकिन फिलहाल 3 से 4 दिनों में जो धुंध है, हमारे कैमरा पर्सन एक बार दिखाने का प्रयास करें। ये बगल में अंबेडकर पार्क है जहाँ पर अमूमन लोग यहाँ बिल्कुल, तो लोगों की संख्या भी बेहद ही कम देखी जा रही है। यहाँ पर भी पार्क के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। मयूर आप बने रहेगा, शिवम के पास चलते हैं। शिवम, ये दोषारोपण कब तक यूं ही जारी रहेगा? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। दिल्ली सरकार जो है यूपी सरकार पर आरोप मढ़ रही है। देखिए ये पहला वर्ष नहीं है जब इस तरीके की समस्या सामने आई है। बीते कई वर्षों से यही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है और वैसे भी ये माना जाता है कि अगर आप बार बार एक ही प्रयास करें और रिजल्ट हर बार अलग आने की उम्मीद करें, ऐसा संभव नहीं है। हर बार आरोप दिल्ली सरकार यूपी पर, हरियाणा पर लगाती है। पहले हमने देखा था आमतौर पर पंजाब पर ऐसे आरोप लगते थे कि वहाँ पराली जलाई जाती है, लेकिन पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ से अब आतिशी ने हरियाणा और यूपी को जिम्मेदार बता दिया है। यूपी प्रशासन मानता है कि दिल्ली पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, हरियाणा का अपना तर्क है कि पंजाब से पराली जलाई जाती है। बहरहाल दिल्ली वासियों के लिए समस्या सबसे बड़ी है। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि अगर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सेंट्रल और NCR में पढ़ने वाले सभी राज्यों के अधिकारी हों, जो मसलन साल भर इसको लेकर प्रयासरत रहे, ऐसा ना हो कि सितंबर से दिसंबर तक जब पॉल्यूशन है तब तक ग्रेड 4 लागू किया जाए, तमाम पाबंदियां लगाई जाए। सवाल ये है कि हर बार सेम सिचुएशन रहती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आखिरकार इसका क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इसको लेकर भी गंभीर सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब बढ़ती